So this video is about my final prediction between Ankalaev and Alex Pereira. अगर हम अनकलाएव की बात करें तो 2018 से वो लाइट हेवीवेट डिवीजन में है। एक लॉस है उनका सबमिशन के थ्रू। उसके बाद ही हैज वन 13 फाइट्स, जिसमें एक इयान बेल्कोविच के साथ उनकी फाइट हुई थी, वो ड्रॉ हो गई थी। अगर इयान बेल्कोविच के साथ उनकी फाइट की बात करें, फाइट स्टार्ट हुई थी स्टैंड अप, जिसमें दोनों ही काफी अच्छे लग रहे थे और अनकलाएव के बॉडी शॉट से इयान बेल्कोविच को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन एक पॉइंट पर इयान बेल्कोविच ने काफ किक्स शुरू करी और वो अनकलाएव के लिए इतनी ज्यादा परेशान करने वाली और ब्रूटल थी कि वो उससे कभी बाहर ही नहीं आ पाए। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड ऐसे ही कटा कि अनकलाएव बॉडी शॉट्स मार रहे थे और इयान बेल्कोविच काफ किक्स कर रहे थे। सो इट वाज अ गुड मैचअप बिटवीन द टू। काफी अच्छा स्टैंड अप चल रहा था, लेकिन अनकलाएव की काफ किक्स वर ब्रूटली डिस्ट्रॉयड। वहां पर दिख रहा था कि वो स्वॉलन हो गई थी, कलर आ गया था उन पर एंड ही कुडंट स्टैंड ऑन देम, ही कुडंट वॉक ऑन देम। तो एक बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी। अनकलाएव जो अपने आप को स्ट्राइकर कहते हैं, किक बॉक्सिंग में एक बहुत ही हाई लेवल एथलीट मानते हैं, उनका इयान बेल्कोविच के खिलाफ काफी बुरा हाल था। उसके बाद हुआ ये कि अनकलाएव वेंट फॉर रेसलिंग, टेक डाउन के लिए गए। इयान बेल्कोविच को उन्होंने ग्राउंड एंड पाउंड किया और पूरे राउंड में, सेकंड एंड थर्ड राउंड में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ग्राउंड एंड पाउंड हुआ था, जिसमें उन्होंने काफी डोमिनेटिंग तरीके से इयान बेल्कोविच को मारा था। हो सकता था कि वो एक पॉइंट पर फाइट फिनिश भी करते थे, क्योंकि इयान बेल्कोविच इन द लेट ऑफ हिज करियर, एज हो गई है उनकी, अब उनका चैंपियन बनने का कोई वो नहीं है। तो इट लुक लाइक कि ही हैड लॉस्ट मोटिवेशन मिडवे थ्रू द फाइट एंड वहां पर काफी अच्छा ग्राउंड एंड पाउंड था। लेकिन इस फाइट को ड्रॉ दिया गया। इयान बेल्कोविच को लगा था कि अनकलाएव शुड हैव वन, लेकिन जजेस ने इस फाइट को ड्रॉ करार दिया और अनकलाएव उस वक्त लाइट हेवीवेट चैंपियन नहीं बन पाए। उसके बाद बात करते हैं एलेक्स पेरेरा की। एलेक्स पेरेरा का डेब्यू हुआ था 2021 में, 3 साल बाद अनकलाएव के, और बहुत ही जल्दी आफ्टर बीटिंग 2 ओपोनेंट्स ही गॉट शॉन स्ट्रिकलैंड, हु वाज रैंक नंबर 4, जबकि एलेक्स पेरेरा टॉप 10 में भी नहीं थे। और उसी फाइट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा था स्टेयर डाउन बिटवीन इजराइल एडेसानिया एंड एलेक्स पेरेरा। दोनों की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, 2016 में दोनों ने फाइट करा था, वहां पर एलेक्स पेरेरा को डिसीजन दे दिया गया था। सेकंड फाइट हुई थी 2017 या फिर 18 में, कभी इजराइल एडेसानिया डोमिनेट कर रहे थे, फाइट जीत रहे थे, लेकिन एलेक्स पेरेरा का लेफ्ट हुक जो अब बहुत मशहूर हो चुका है, वही लेफ्ट हुक से इजराइल एडेसानिया को उन्होंने नॉकआउट करा था और वो सेकंड फाइट भी जीत गए थे। उसके बाद इजराइल एडेसानिया एमएमए में आ गए थे और एलेक्स पेरेरा किक बॉक्सिंग में ही रहे थे और वो ग्लोरी के 2 डिवीजन चैंपियन बने थे। उसके बाद उन्होंने एमएमए डेब्यू करा। एमएमए डेब्यू करने के बाद उन्होंने 2 साल 2 यूएफसी में फाइट्स करी। उसके बाद उन्हें शॉन स्ट्रिकलैंड से फाइट करने के लिए मिला। वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल एडेसानिया और एलेक्स पेरेरा का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेयर डाउन हुआ था, जिस इवेंट में एडेसानिया भी जीते थे और एलेक्स पेरेरा ने शॉन स्ट्रिकलैंड को बहुत ही बुरी तरीके से नॉकआउट भी करा था। उसके बाद उनको स्पीड रन करके बेसिकली टाइटल शॉट दे दिया गया था अगेंस्ट इजराइल एडेसानिया, व्हिच एडेसानिया को मैं करेज को मैं दाद देना चाहूंगा कि द फाइटर, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट ट्वाइस एंड यू हैव एवरीथिंग टू लूज, बट एडेसानिया ने कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस, व्हाटएवर यू से, फाइट एक्सेप्ट की। फाइट हुई इजराइल एडेसानिया और एलेक्स पेरेरा की। पहली फाइट में के पहले राउंड के 5वें मिनट में इट वाज ऑलमोस्ट जहां पर एलेक्स पेरेरा नॉकडाउन होने वाले थे, बट द बेल सेव्ड हिम। लेकिन वहां से इजराइल एडेसानिया ने वो कंटिन्यू रखा और अगले 4 राउंड्स तक बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी और ऑलमोस्ट विक्ट्री के क्लोज थे। लेकिन 5th राउंड में व्हेन एलेक्स पेरेरा न्यू दैट ही इज डाउन ऑन द स्कोर कार्ड्स और वो नहीं जीत सकते अनलेस ही गेट्स अ नॉकडाउन, वहां पर ही वेंट इनटू अ फ्लो स्टेट। काफी अच्छी हिटिंग करी और इतनी अच्छी हिटिंग करी कि दैट ही इवेंचुअली गॉट अ टीकेओ, टेक्निकल नॉकडाउन मिल गया था एंड ही बिकेम द चैंपियन। अभी हमने एडेसानिया के करेज की बात करी थी, सेम हैपेंड विद एलेक्स पेरेरा। उन्होंने इमीडिएट रीमैच दिया, जिस रीमैच में एक बहुत ही सिमिलर सिचुएशन हुई थी, जहां पर एलेक्स पेरेरा को लगा दैट इजी इज हर्ट, पर इजी ने वहां पर एक फेक करा था और जहां एलेक्स पेरेरा ने डिस्टेंस क्लोज करके मैच को फिनिश करने की कोशिश करी, इजी हिट हिम विद 2 ब्यूटीफुल शॉट्स और वहां पर एलेक्स पेरेरा का नॉकडाउन हुआ था। उस नॉकडाउन के बाद एलेक्स पेरेरा अपनी मिडिल वेट चैंपियनशिप हार गए थे एंड ही मूव्ड टू लाइट हेवीवेट। वहां पर उनका पहला मैच हुआ इयान बेल्कोविच के साथ, जिनको उन्होंने हराया। इयान बेल्कोविच बीइंग अ प्रीवियस चैंपियन उनको हराया तो सीधे टाइटल शॉट मिला। टाइटल शॉट में उन्होंने जीरी प्रोहास्का को हराया, जिनके साथ उनकी राइवलरी बताई जा रही थी बिकॉज जीरी प्रोहास्का एलेक्स पेरेरा के टीचर ग्लोवर टेक्शेरा को हराया था। वहां पर बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से एलेक्स पेरेरा चैंपियन बन गए। ही हैड मल्टीपल डिफेंसेस इन द ईयर 2023, वो ईयर कह सकते हैं हम यूएफसी का। एलेक्स पेरेरा के नाम था, ही बीट जीरी प्रोहास्का, ही बीट जमाल हिल, देन ही हैड अ
banger of a fight with Khalil Rountree and finally उनके toughest opponent, उनके ये कहा जा रहा है जिनसे डेना उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, who will be कि एलेक्स पेरेरा की जो असलियत है वो बाहर आएगी, इस तरह की बातें हो रही हैं। अनक्लेव, सो दे विल बी फाइटिंग एट 3-1-3। लेकिन एलेक्स पेरेरा ने 3-5 पे भी कहा था कि मुझे अनक्लेव के साथ फाइट करनी है। आई डोंट थिंक सो दैट एलेक्स पेरेरा इज द काइंड ऑफ गाय दैट रन्स अवे फ्रॉम चैलेंजेस और फ्रॉम फाइट्स and he is open to fight anybody. So in this fight, I have seen both of them strike. I've seen both of them wrestle, ground game a little bit. दोनों के ऊपर ground game की फुटेज हमारे पास काफी कम है, स्टैंड अप की बहुत ज्यादा है। अगर हम दोनों के स्टैंड अप को कंपेयर करें, I don't think so that Ankalaev is anywhere close to Alex Pereira's striking. Alex Pereira's की अगर हम स्टैंड अप की बात करें, चाहे वो उनके पॉपुलर लेफ्ट हुक की बात हो या फिर उनके जैब की बात हो, उनके फ्लो स्टेट की बात हो, स्टैमिना की बात हो, विल टू विन की बात हो, या फिर उनके काफ किक्स की बात हो, वो टेलीपोर्ट ही नहीं करते हैं, पता ही नहीं चलता है कि किक आने वाली है। उनके जो अपर किक्स होती हैं, जो उनकी बॉडी पे या फिर हेड किक्स होती हैं, यू जस्ट डोंट सी इट, वो हेड किक को भी देखने नहीं देता है। Alex Pereira is the most elite striker I have seen in the UFC, to be very honest. Ankalaev की बात करें, उनकी भी काफी अच्छी स्ट्राइकिंग है। He can not knock a lot of guys out, but I don't think so that he's could stand up with Alex Pereira. There's a chance that Ankalaev could knock out, but in a perfect world where the strengths or the hard work or the skills matter, वहां पर Alex Pereira will always be better than Ankalaev and he'll always win against Ankalaev. पर Ankalaev के पास एक टूल है जो कि है रेसलिंग, जिसका मेरे पास अगर प्रूफ है तो वो इतना ही है कि इस्लाम ने एक वीडियो में कहा था कि पुट Ankalaev against Alex Pereira, तो वहां पर हमें मिलता है टेस्टिमोनी कि Ankalaev can wrestle, he is a high level wrestler। अगर ऐसा है कि ही इज लाइक दी अदर दागिस्तानीज, जो खबीब, उमर नर्मागोमेडोव, उस्मान या इस्लाम, इन लोगों का जो लेवल है रेसलिंग, ग्रैपलिंग, ग्राउंड गेम का, अगर Ankalaev इज इवन half of that, then I don't think so that Alex Pereira can compete with Ankalaev on the ground. If Ankalaev can take him down, then Alex Pereira will have a lot of trouble in the game. But if Ankalaev is arrogant, if he wants to finish the fight and stand up, and he keeps on standing up with Alex Pereira, then that left hook can come in any minute. Even though Ankalaev might be dominating in stand up, लेकिन वो जो लेफ्ट हुक है या फिर जो एलेक्स पेरेरा का फ्लो स्टेट है स्टैंड अप में, वो किसी भी वक्त आ सकता है। और अगर ऐसा होता है कि Ankalaev उनके सामने खड़े होते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ चांस कि वो हार जाएंगे। सो मेरा फाइनल प्रेडिक्शन इस मैच को लेकर यही रहेगा कि Ankalaev एंड एलेक्स पेरेरा बोथ हैव गुड स्ट्राइकिंग, लेकिन अगर मैच स्ट्राइकिंग में ही रहता है तो एलेक्स पेरेरा विंस दिस फाइट। Ankalaev के पास जीतने के दो तरीके हैं, इधर ही शूट्स इन द बिगिनिंग एंड एलेक्स पेरेरा को वो इस बात का डर दे दे कि मैं कभी भी शूट कर सकता हूं, तो उनकी स्ट्राइकिंग इंप्रूव होगी, बिकॉज एलेक्स पेरेरा विल बी डिफेंसिव कि मेरा टेक डाउन ना हो जाए। वहां पर Ankalaev को स्टैंड अप में मदद मिलेगी, और दी ऑपोजिट ऑफ इट कि वो स्टैंड अप करे और स्टैंड अप की में बीच में रेसलिंग डाले, उनको डोमिनेंस मिल सकती है, ऑब्वियस डोमिनेंस। Ankalaev ने जो एन बेल्कोविच के खिलाफ किया था, विच इज व्हेन ही रियलाइज दैट ही कैन नॉट स्टैंड अप एनीमोर, उनकी काफ्स किक्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं एंड ही नीड्स टू गो टू द ग्राउंड। अगर Ankalaev वेट करते हैं, आई थिंक इट विल बी टू लेट एंड एलेक्स पेरेरा will win this fight. I am thinking third or fourth round, a knockdown, technical knockdown, something like that. I don't think that any submission is going to come in from this fight. I am pretty sure it will be a knockdown from one of the guys. I think Ankalaev also has the knockdown power, so Ankalaev can also knock down Alex Pereira, but I'll go with Alex Pereira for this one. What is your prediction in the comments? If you liked anything in this video, प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आप इंडिया की फर्स्ट MMA कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।